ईश्वर का जो वर्ष नंबर 6 पे थे, परमेश्वर का गुस्सा जो है सब लोगों के ऊपर क्यों आ रहा है, पूरे दुनिया के ऊपर गुस्सा क्यों आ रहा है? क्योंकि दुनिया आजकल, आज अगर जैसा 2 तिमोथी में देखेंगे, पीपल आर लवर्स ऑफ देमसेल्व्स, लवर्स ऑफ प्लेजर, बराबर। मनोरंजन का वो लोग प्रेमी है। लोग मनोरंजन के लिए बिल्कुल कुछ भी करते हैं, बराबर। और खुद को प्रेम करते हैं। ये सब चीजें जो है परमेश्वर को गुस्सा दिलाती है। अभी इसका मतलब नहीं हम लोग खुद को प्रेम नहीं करना है, खुद को प्रेम करना है, लेकिन लोग खुद की पूजा कर रहे हैं। पूरा दुनिया जो है हर एक को अपने लिए सब प्लान्स बनाने का है, अपने लिए जीने का है। रहन देखो, खाना पीना दुनिया से परमेश्वर दे, ऑक्सीजन परमेश्वर देता है, कपड़े परमेश्वर देता है, रहने का घर को परमेश्वर देता है, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स परमेश्वर चलाता है, सब कुछ परमेश्वर कर रहा है, लेकिन हम अपने लिए जीते हैं। पूरा दुनिया अपने लिए जी रहा है, ठीक है। तो परमेश्वर को इससे गुस्सा आता है। क्यों गुस्सा आता है? क्योंकि परमेश्वर ने दुनिया क्यों बनाया? कि दुनिया के साथ, लोगों के साथ वो फेलोशिप कर सके, ठीक है। परमेश्वर ने अपने फेलोशिप के लिए हम लोग को बनाया कि हम उसके साथ फेलोशिप कर सके। लेकिन दुनिया अपने ही चीजों में चली गई जा रही है, इसके लिए पूरी दुनिया के ऊपर परमेश्वर का कोप है। एफिशियन 2:3 अभी पढ़ा हम लोग ने। एफिशियन 2 का, सॉरी, 2 का 2 और 3 पढ़ा। और वही सेम यहाँ पे लिखा है, ठीक है। हेलो, हेलो, माय मीटिंग इज गोइंग ऑन, कम टू शिव शक्ति। ओके। तो तो परमेश्वर का जो कोप है हमारी पाप के स्वभाव के लिए, सेल्फिशनेस के लिए, क्योंकि हम सेल्फ में रहते हैं, अपने शरीर में रहते हैं, अपने शरीर की पूजा करते हैं, अपना चीजों की पूजा करते हैं। कितना बार प्रार्थनाएं अपनी ऐसी रहती हैं, मी, माई सेल्फ, मेरा फैमिली, मेरा चर्च, मेरा लोग, सब मेरा मेरा ही चल रहा है। लेकिन प्रभु जो है, प्रभु पूरी दुनिया को देख रहा है। प्रभु दुनिया को देखता है। प्रभु हमेशा दूसरे के लिए ही सोचता है कि नहीं, वी रिफ्लेक्ट गॉड्स ग्लोरी। परमेश्वर का हम लोग रिफ्लेक्शन है क्या? तो परमेश्वर को इसके लिए पूरे दुनिया के ऊपर गुस्सा है। दैट्स व्हाई द रात इज कमिंग, ठीक है। अगर कोई और दूसरी मूर्ति पूजा नहीं करते तो ये मूर्ति पूजा ऐसा करते हैं लोग। पूरी दुनिया में कितने लोग नास्तिक है, परमेश्वर को नहीं मानते, लेकिन अपने लिए सब कुछ करते हैं वो, ठीक है। मेन प्रॉब्लम, पाप को अगर नब्ज पकड़ेंगे ना पाप की, तो वो है सेल्फिशनेस। सेल्फिशनेस में सब लोग रह रहे हैं। इसके लिए परमेश्वर का कोप सबके ऊपर आने वाला है। तो प्रभु बोलता है कि पुट टू डेथ। पुट टू डेथ मतलब इन सब चीजों को मार डालो अपने जीवन में। कौन सी चीजें हैं? व्यभिचार को मार डालो, गंदेपन को मार डालो, पैशन को मार डालो, लालसा को मार डालो, दुष्ट अ, दुष्ट इच्छा को मार डालो, और लोभ को मार डालो, ठीक है। मार डालो। अभी कितने लोग क्या करते हैं, ये सब चीजों में गिरते हैं और बाद में बोलते हैं मैं मर जाऊं, मैं क्यों जिंदा हूं, मैं मर जाऊं, ये सब मैंने पाप किया। अरे प्रभु बोलता है तू मत मर, तू जिंदा रहे, इन चीजों को मार तेरे जीवन में। क्योंकि ये चीजें जो है, लोभ है, लालसा है, दुष्भावनाएं हैं, ठीक है, व्यभिचार है, इन सबको मारना। बहुत सी चीजें अपन मार सकते हैं। देखो कितना बार दिमाग से काटना है, यहाँ पे सेट योर माइंड बोल रहा है, मतलब दिमाग के विचारों को बदली करो, आंखों को बदली करो, क्योंकि दिमाग से ही आंखें चलती है। आंखों को बदली करो। अगर फॉर्निकेशन कर रहे हो, पोर्नोग्राफी कर रहे हो, गंदी अश्लील साहित्य देख रहे हो, काट दो। इसके लिए प्रभु का वचन क्यों बोलता है प्लक आउट योर आई, अपनी आंख को बाहर निकल दे, अपने हाथ को काट दे। अगर तेरा हाथ तुझे गंदा काम करने के लिए मजबूर करता है तो, ठीक है।
तो प्रभु का वचन बोलता है कि इन चीजों को तो मार, खुद को मत मार। लोग क्या करते हैं, खुद को मारना चाहते हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम जिंदा बलिदान बन के इस दुनिया में जिंदा रहें। ठीक है। और कितना बार हमारे अंदर परमेश्वर का खुशी शांति क्यों नहीं है, क्योंकि हम लोग ने अपने दिमाग को खुला छोड़ दिया। यहाँ पे कोई भी विचार आ सकता है। इसके लिए अपने विचारों को काबू में रखना है और इन चीजों को मार देना है। अपने जीवन में इन चीजों को मार देना है। अपने दिमाग के अंदर परमेश्वर ने इतना ताकत दिया है कि आप इन सब चीजों के विरोध में आके इनको नीचे ला सकते हैं। ठीक है। और पूरा दुनिया इसमें चला, हम लोग भी चले थे, बराबर। सातवें में लिखा है जैसा, आया 7वें आयत में, पूरी दुनिया इसमें चलती थी, हम लोग भी चलते थे। मैं भी चलता था। मेरा भी सेलिब्रिटीज, हीरोज थे, बराबर। कोई जमाने में जब मैं 21 में प्रभु में आया, उससे पहले मेरे फेवरेट हीरो थे, हीरोइंस थे। लेकिन जैसे मैं प्रभु में आया, सिर्फ वो ही नहीं होता है, बहुत सी चीजें हैं जिसके पीछे हम लोग जाते हैं। वो सब चीजों को कट करना है। ठीक है, उनको कट करना है, उनको मारना है। पुट टू डेथ, पुट टू डेथ बहुत जरूरी है। पुट टू डेथ, पुट टू डेथ मतलब क्या? अगर किसी को मार दिया तो वो जिंदा नहीं हो सकता है, बराबर। इसी तरह अपने डिजायर्स को, अपने इविल डिजायर्स, खराब दुष्ट भावनाओं मार डालो। ठीक है, दुष्ट भावनाओं को मार डालो। अभी ये सब मार दिया। अच्छा, आगे भी लिखा है, चलो आयत नंबर 8 देखेंगे, 8 वर्स। पर अब तुम भी इस सब को, अर्थात क्रोध, रोष, वैरभाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। हाँ, 9 भी पढ़िए। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों के समेत उतार डाला है। देखो, हमारा ओल्ड मैन मतलब, ओल्ड मैन मतलब हमारा जो पुराना मनुष्यत्व है, वही मारा है ना, क्रूस पे वही मारा है, बराबर। गलातियों में हम लोग ने देखा, इफिसियों में देखा, पहले भी देखा। हम लोग यही बात कर रहे हैं कि इवन जब हम लोग वाटर वाटर बैप्टिज्म लेते हैं, तो सिंबॉलिक है कि हमारा जो पुराना मनुष्यत्व, हम लोग उसको गाड़ देते हैं। अभी वो पुराने मनुष्यत्व को जो है पूरी तरह से छोड़ना है। अभी यहाँ पे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। गुस्सा, भेदभाव, ठीक है, अंदर से मलाइस मतलब कि दुर्भावना किसी के लिए, कपट। मलाइस का हिंदी वर्ड बोलेंगे ना, अच्छा, कपट है, कपट। कपट, ठीक है। गंदी हिंदी लैंग्वेज, गालियां देना, ठीक है, अपने जबान से छोड़ दो। अपने जबान के ऊपर अगर आपका लगाम आ गया ना, तो बहुत सी चीजें सीधी हो जाएंगी। बहुत सी, दिमाग और मुख पे आपका कंट्रोल आ गया, आपका मसीह जीवन सफल हो जाएगा। आपका मसीह जीवन ये दोनों चीजों पे मेनली टिका हुआ है। ठीक है। एक तो अभी दिमाग के लिए अपन ने देखा, मुख के लिए। तो अगर गुस्सा रखेंगे, किसी के लिए भी गुस्सा रखेंगे, एक दिन जबान से निकलेगा। ज्यादा बड़ा गाली नहीं निकलेगा तो छोटा गाली तो निकल जाएगा। डिसेंट गाली बोलते हैं ना जिसको, डिसेंट गाली निकल जाएगा जबान से। तो गुस्सा नहीं रखो, किसी के लिए गुस्सा नहीं रखो, किसी के लिए कपट नहीं रखो। ठीक है, किसी के लिए कपट नहीं रखो। और निंदा नहीं करो। ब्लास्फेमी मीन्स निंदा। किसी का पीठ पीछे निंदा मत करो। और झूठ मत बोलो एक दूसरे से। झूठ बोलना बहुत इजी है, मालूम है आपको। झूठ बोलने को अपन पाप भी नहीं समझते। कितने लोग झूठ, अरे सफेद झूठ बोला, किसी के अच्छे के लिए बोला, क्या है? तो झूठ बोलने को अपन पाप भी नहीं समझते। घमंड को हम लोग पाप भी नहीं समझते, नहीं समझते। व्यभिचारी, सब लोग आंख एकदम बड़ा हो जाएगा, अरे व्यभिचारी आया बीच में, घमंडी आया, अरे नो प्रॉब्लम, वो बेचारे को थोड़ा घमंड में बात में क्या है, ऐसा भी है ना उसको। अरे, घमंडी को प्रभु विरोध करता है, सामने से विरोध करता है, उसको नीचे लाता है प्रभु, जो घमंडी लोग रहते हैं, मालूम है आपको। और हम लोग घमंडी लोगों को चढ़ा के रखते हैं, चढ़ा के रखते कि नहीं? तो हम लोग ने अपने हिसाब से पाप का कैटेगरी बना दिया है। ये झूठ बोलना चलता है, कभी झूठ बोल सकते, बराबर।
कभी कभी गंदा मूवी देख लेंगे ना, उसमें बाद में प्रभु से माफी मांग लेंगे अपन। संडे जाने के पहले अपन माफी मांग लेंगे, प्रभु वो ब्लू फिल्म देखा था ना, सॉरी। लोग ने अपने हिसाब से ओमर के परमेश्वर की परमेश्वरता, ईश्वरता या धार्मिकपन बना दिया, इंक्लूडिंग मी, इंक्लूडिंग मी। मुझे पकड़ के ये चीजें मुझे भी लागू होती है। ठीक है, तो हम लोग ने परमेश्वरता को इतना लाइटली लिया है। जो प्रभु इतना हैवीली बोल रहा है, पुट टू डेथ, इन सबको मार डालो, उन सबको हम लोग ने जिंदा रखा है। इन चीजों को जिंदा रखा, विचार को, अंधे कामों को, गुस्से को, कपट को, बराबर, ये सब छोड़ना है, हर एक के लिए छोड़ना है। ठीक है, और झूठ नहीं बोलना। कितने बार हम लोग झूठ बोलते हैं, छोटी छोटी चीजों में झूठ बोलते हैं, देखो छोटी छोटी चीजों में झूठ बोलते हैं। तो ये सब छोड़ना है, और प्रभु का वचन बोलता है क्योंकि तुम लोग ने पुराना मनुष्य को छोड़ा है ना, मनुष्यत्व, फिर से क्यों तुम लोग वैसे ही हो रहे हो, ये सब तुम छोड़ चुके हो। ठीक है, अभी 10वां वचन। और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। इमेज ऑफ गॉड, देखो हम लोग ने लास्ट टाइम भी देखा, इमेज को आइकॉन बोलते हैं, आइकॉन। जैसा आपका कंप्यूटर पे हम लोग का आइकन रहता है, बराबर। आइकॉन मतलब कि परमेश्वर के दृश्य, परमेश्वर की प्रतिमा। ठीक है, पुट ऑन द न्यू मैन, नया मनुष्यत्व अपने ऊपर धारण करो। ठीक है, नया मनुष्यत्व जो है, इसको okay, उसमें कुछ चीजें धारण करने के लिए बोला है। तो सबसे पहला जो नया मनुष्य था, जो नया मनुष्य जो परमेश्वर के इमेज में बना है, यीशु मसीह की इमेज हम लोग ने लिया है, बराबर। यीशु की तरह हम लोग नए बने, नए हैं। यीशु नए नहीं बनने की जरूरत है, ठीक है, लेकिन हम लोग को प्रभु ने नया बनाया है, यीशु मसीह की तरह बनाया है। तो वो नया जो चीज है, नया जो मन है, नया जो स्वभाव है यीशु का, वो हम लोग को धारण करना है, जो कि हर रोज परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ता है। ठीक है, देखो ग्रीक में पूरा नॉलेज जो बोलते हैं, फुल नॉलेज, उसको बोलते हैं एपिगोनोसिस। कोनोसिस जो रहता है, नॉलेज को कोनोसिस बोलते हैं। एपिकोनोसिस का मतलब है पूर्ण नॉलेज। यीशु मसीह के अंदर और कहीं भी पूर्ण नॉलेज नहीं है यीशु को छोड़ के। यीशु मसीह में हम लोग को सब कुछ मालूम पड़ता है। आप देखो पुराने जितने भी धर्म हैं, जितने भी फिलोसोफर्स हैं, यहाँ वहाँ की बातें करते हैं, उनको कुछ पता ही नहीं। लेकिन हम लोग जब यीशु मसीह में आते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, तो हम लोग को पूर्ण ज्ञान मिलता है, एक एक बात का ज्ञान मिलता है, और बहुत सा ज्ञान है प्रभु में छुपा हुआ है, और प्रभु जाहिर करना चाहते हैं। ठीक है, वो कब जाहिर होगा हमारे ऊपर, जब हम लोग नए मन को धारण करेंगे, जो कि परमेश्वर में नया, परमेश्वर के नॉलेज में, परमेश्वर का नॉलेज है, परमेश्वर का ज्ञान है, उसमें हम लोग जब नए बनते जाएंगे और ज्ञान बढ़ता जाएगा। ठीक है, और यीशु मसीह में क्या है, यीशु मसीह में न्यू क्रिएशन में क्या है, 11 नंबर देखेंगे। उसमें न तो यूनानी रहा, न यहूदी, न करता न करता रही, न जंगली न स्तुति, न दास और न स्वतंत्र, केवल केवल मसीह सब कुछ और सब में है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट बात है। ये नया क्रिएशन, न्यू क्रिएशन, न्यू मैन मतलब न्यू क्रिएशन, नया जन्म प्राप्त करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नया जन्म प्राप्त किए हुए करने के बाद कोई आपके लिए ग्रीक नहीं है, कोई जू नहीं है, मतलब कोई यहूदी नहीं है, कोई अन्य जाति वाला नहीं है, ना कोई खतना करने किया हुआ है, ना खतना करने वाला कोई है आपके सामने। बारबेरियन मतलब जो जंगली लोग रहते हैं, बारबेरियन मतलब जिनका लैंग्वेज आप समझते नहीं है, बिल्कुल जंगली लोग। ठीक है, स्काइथियन,
स्काइथियन भी लिखा है। बारबेरियन के बाद में क्या लिखा है आपके इसमें? 11 में देखिए ब्रदर। स्कूती। अच्छा, स्कूती का जो पुराने लोग थे ना, पुराने समय के लोग, वो ऐसे लोगों को एकदम छोटे किस्म के गुलाम लोग, उनको बोलते हैं स्कूती। ठीक है। तो आपके लिए कोई स्कूटी नहीं है, आपके लिए कोई गुलाम नहीं है, आपके लिए कोई फ्री नहीं है, लेकिन यीशु मसीह में सब लोग हैं और सब हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है। आपके कलीसिया में कोई बड़ा अमीर आदमी आता है, कोई ऑफिसर आता है, कोई क्लर्क आता है, कोई प्यून आता है, कोई ड्राइवर आता है, कोई घर काम करने वाला आता है, कोई कपड़े बीनने कचरा बीनने वाली आती है, कोई भी आता है, तो सब यीशु मसीह में एक है। हम मानते हैं क्या ऐसा? हम लोग जाते हैं क्या? अरे नहीं नहीं, अरे इससे कौन बात करेगी? कपड़े देख के हम लोग का ईश्वर तो मनुष्य तो परमेश्वर तो नहीं बनना चाहिए। यीशु मसीह में ये सब लोग हमारे साथ है, हमारे भाई बहन हैं। आप किसी के भी घर पे जाके पानी पीते हैं कि बिस्लरी वाटर मांगते हैं? गर्म पानी देना है, क्या करते? आई विल नॉट से समथिंग नाउ हियर। कुछ लोगों का है, मैं तो कॉफी पीता हूँ। ठीक है, आते हैं कुछ लोग, मैं सिर्फ कॉफी पीता हूँ। वो बेचारा चाय भी नहीं बना सकता है, उसको तो कॉफी मांग रहा है। तो एसोसिएट, सब लोग के साथ एसोसिएट करना, सबके साथ बैठना। ठीक है। दैट शोज दैट वी एक्सेप्ट एवरीवन। हम लोग सब लोग को एक्सेप्ट करते हैं, कोई भी है, उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा भी है। यीशु मसीह में सब लोग एक है। यहाँ पे स्कूटी जो है ना, स्कूटी, आप स्कूटी लिखा है, इंग्लिश में स्काइथियन है। स्काइथियन का मतलब है सबसे छोटी जाति का गुलाम आदमी, जिसके साथ कोई बात भी नहीं करेगा। समझो एक बिलीवर है और वो भंगी है, भंगी, और वो अभी अभी गटर के अंदर से बाहर आया, और रास्ते में आप देख रहे हो गटर से बाहर आ रहा है साफ कर, बात करेंगे? प्रेज़ द लॉर्ड ब्रदर, करेंगे? भी करेंगे। फिर वो हाथ आगे बढ़ाएगा आपको मिलाने के लिए, मिलाएंगे क्या? नहीं नहीं नहीं। देखो, आई एम नॉट सेइंग, व्हाट आई एम सेइंग इज, यीशु मसीह में एक्सेप्टेंस इज लव। अगर आप दूसरे को स्वीकार करते हैं ना, वो प्रेम है। प्रेम में हम लोग स्वीकार करते हैं, ऐसा भी होगा, उसी भी लेवल का होगा। कितना बार बहुत बड़ा आदमी होगा, लेकिन उसका दिल बंगी के भी खराब है। मतलब फिजिकल बंगी जो है ना, उससे भी खराब उसका दिल है। उसकी आंखें व्यभिचार के बिना रह नहीं सकती, और रात वो वैश्यों के पास जाता है। ऐसा आदमी बहुत खराब है, लेकिन हम उसको इज्जत देते हैं। बराबर। तो वी हैव टू चेक आवरसेल्व्स। ठीक है, हम लोग को चेक करना है, क्योंकि यीशु मसीह में यहाँ पे बोल रहा है कि तुम्हारा लैंग्वेज का कुछ फर्क नहीं पड़ता है, कौन सी लैंग्वेज बोलते हो तुम, कोई भाषा बोलते हो, फर्क नहीं पड़ता। इकोनॉमिक लेवल कुछ फर्क नहीं पड़ता है, कौन सी इकोनॉमिक लेवल में 1000 कमाते हो, 5000 कमाते हो, 100 रुपया कमाते हो, 10 रुपया कमाते हो, डजेंट मैटर। ठीक है, इकोनॉमिक लेवल का कुछ ये नहीं है। सरकमसाइज हो या अनसरकमसाइज, अभी यहूदी लोग भी सरकम से रहते हैं, मुस्लिम लोग भी सरकमसाइज रहते हैं। बराबर। हम सब लोग को वेलकम कर सकते हैं यीशु मसीह। ठीक है। तो कोई आदमी का डिफरेंस नहीं है, यीशु सब में और सब में यीशु। ठीक है, ये हम लोग का मेन स्टैंड पॉइंट होना चाहिए। ओके, वील जस्ट वी हैव टाइम। ठीक है, 2-3 वर्ष और देख लेते हैं, बंद करते हैं। 12, 13 और 14 पढ़ लीजिए कोई। इसलिए परमेश्वर के चुने होम के समान जो पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और संशिष्टता धारण करो। और यदि किसी को दोष देने का कोई कारण हो, तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी करो। और इन सब के ऊपर प्रेम को, जो सिद्धता का कमरबंद है, बांधो। हाँ, देखो,
नया इलेक्ट ऑफ गॉड, आप परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, बराबर। आप लोग सब मार्केट में जाके टमाटर भिंडी ये वो सब चुन के लाते हैं, बराबर, एकदम चुन के लाते हैं। प्रभु ने इस दुनिया में हम लोग को चुना है, हम चुने हुए टमाटर, मतलब कि हम लोग चुने हुए लोग हैं, परमेश्वर ने हम लोग को चुना है, ठीक है। हम चुने हुए लोग हैं परमेश्वर के, इसलिए परमेश्वर की जो चीजें है, परमेश्वरता, परमेश्वर का मेन गुण क्या है जिसके कारण हम यीशु में, फॉरगिवनेस, क्षमा। अगर यीशु को क्षमा नहीं थी होती, बाकी सब चीजें होती थी, लेकिन यीशु को क्षमा नहीं होती थी, तो आज हम लोग यहाँ पे बैठ के बात नहीं कर सकते थे। तो यीशु का क्षमा का गुण जो है वो सब लोग के अंदर पहला होना चाहिए। क्षमा करने के लिए सबसे पहले हम लोग को दया होनी चाहिए, टेंडर मर्सीज, ठीक है। तो वहां पे पहला क्या लिखा है, सबसे पहला टेंडर मर्सीज लिखो हिंदी में। 13 हाँ, 13 में ना। 12 12। अच्छा, 12 में समान, इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा और भलाई और हाँ चिंता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। हाँ, करुणा, वेरी इंपॉर्टेंट, करुणा, करुणा धारण करो, भलाई धारण करो, नम्रता धारण करो, ठीक है, और सहनशीलता धारण करो। इंपॉर्टेंट है, ये परमेश्वर के मेन गुण है। अभी कितने लोग अपने बीच में आते हैं, कोई अगर वैश्या अपने बीच में आ गई तो कुछ लोग मेरे को, इनफैक्ट मेरे बोलते नहीं वैश्याओं के लिए प्रार्थना मत करना। मैं बोला क्यों नहीं करूं, क्यों नहीं करने का पास्टर, सुनो मेरे दोस्त है, बोला क्यों नहीं करने का, वैश्याओं के लिए क्यों प्रार्थना नहीं करने का। कोई दारू वाला बीच में आता है, दारूड़िया आके बैठता है, तो उस वक्त करुणा रहती है क्या अपने दिल में, कि हम लोग सोचते हैं इसको बाहर निकाल, कैसे तू बाहर निकाल, बराबर। हर एक कोई ये आता है, अ, टपोरी लोग के बीच में बैठते, तो हम लोग बोलते हैं कैसा ये लोग को बाहर निकाले। करुणा धारण करना, हर एक लोगों के लिए करुणा धारण करना, अपने अपने विरोधियों के लिए करुणा धारण करना, अपने दुश्मनों के लिए करुणा धारण करना, अपने अंदर करुणा का भाव होना चाहिए, दिल में एक करुणा होनी चाहिए लोगों के लिए, क्योंकि जो भी यीशु मसीह में नहीं है वो एक दिन उनका मार्किंग हो चुका है, वो नरक में जाएंगे। तो कितनी करुणा होनी चाहिए उनके लिए। जो ज्यादा तकलीफ में है, ज्यादा तकलीफ में मतलब जो ज्यादा गंदी आदतों में फंसा हुआ, पापों में फंसा हुआ है, वो तो डेफिनेटली डाला ही जाएगा ना, हर एक डाला जाएगा। खुद को धर्मी समझता है वो भी डाला जाएगा, बराबर। तो हम लोग को कितनी करुणा, करुणा धारण करना बहुत इंपॉर्टेंट है, परमेश्वर की करुणा धारण करना, टेंडरनेस, ठीक है, काइंडनेस, भलाई धारण करना, नम्रता धारण करना। नम्रता बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आज नम्रता, कितने लोगों को रेवरेंड नहीं बोलेगा तो सुनते नहीं, बराबर। रेवरेंड है मैं, लेकिन कितनों, आई एम सिस्टर संगीता स्पीकिंग, अरे हाँ बाबा समझ गया, सिस्टर बोल रही है मतलब कि वो अपनी बहन है यीशु में, हम लोग समझ गए। बट कभी कभी वो टाइटल लगा देते हैं, या पास्टर का टाइटल या अपोस्टल का टाइटल या बिशप का टाइटल लगा लेते हैं। तो वेयर इज द ह्यूमिलिटी ऑफ क्राइस्ट, ठीक है। रेस्पॉन्स कैसा, मेरा रेस्पॉन्स कितना बार मैंने देखा है, मेरा रेस्पॉन्स भी गलत रहता है। हम लोग कोई ऐसा ही बुलाएगा तो अपन ध्यान नहीं देते कितना बार, क्यों, क्योंकि अपने अंदर नम्रता की कमी है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि सब जगह झुक जाओ, वैसे सब लोग सर पे भी बैठ जाएगा, वो भी अलग बात है भाई। बराबर ये रखना है, बैलेंस रखना है, मीकनेस, लॉन्ग सफरिंग, बहुत तकलीफ से, देखो प्रेम सहन करता है, हमेशा याद रखिए, प्रेम सहन करता है। जो बेटा खराब है, दारू पीता है, मारपीट करता है, उसको भी माँ प्रेम करती है, क्योंकि माँ सहन करती है, क्योंकि प्रेम करती है तो सहन करती है। वैसा ही हम लोग भी रहना चाहिए, लॉन्ग सफरिंग, बेयरिंग विथ वन अनदर। 13 में देखिए, एक दूसरे को सह लो, बराबर, एक दूसरे को सहन करो, एक दूसरे को सह लो, और एक दूसरे को क्षमा करो, ठीक है। क्षमा यीशु मसीह का गुण है, मेन गुण है पिता और पुत्र का, क्षमा।
जिसके कारण हम आज यहाँ पे है। तो हम भी क्षमा करें, क्षमा करना सीखें, क्षमा करने के लिए हमेशा तैयार रहें। इसके लिए पतरस ने जब बोला मेरा भाई, कितना बार क्षमा करो अपने भाई को, 7 बार करो, तो बोलता नहीं, 70 बार 7 कर, मतलब 490 बार हो जाता है। अरे इतना कैसा रहेंगे? प्रभु के द्वारा हम हमेशा लोगों को क्षमा कर सकते हैं। क्षमा का गुण हमेशा हमारे अंदर होना चाहिए। बिना क्षमा के हम मसीह नहीं है, मसीह के लोग नहीं। हमारे अगर क्षमा नहीं है, हम मसीह के लोग नहीं। इसके लिए एक दूसरे को क्षमा करें। अगर कोई कंप्लेंट भी है किसी के लिए, आपको कोई भी कोई चीज है, तो उससे जाके बात करो, सॉर्ट आउट करो, क्लियर करो, और बाद में क्षमा करो। ठीक है, क्षमा परमेश्वर का गुण है। और सबसे ऊपर प्रेम को धारण करो। देखो, हम लोग कितने भी अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, लेकिन उसके ऊपर एक कोट धारण करते हैं, बराबर। अगर आप बारिश में जाते हैं तो आप रेनकोट धारण करते हैं। अगर आप सर्दी में जाते हैं जहाँ पे बर्फ है, तो ओवरकोट धारण करते हैं, बराबर। अगर रेगिस्तान में जाते हैं आप, तो आपने देखा है अरबी लोग जो बड़ा एक कंदूरा पहनते हैं, कोट धारण करते हैं। वैसे ही प्रेम हमारा कंदूरा है, हमारा ओवरकोट है, हमारा गाउन है। प्रेम परफेक्शन है। ठीक है, परमेश्वर का वचन बोलता है ना कि जब परफेक्शन आ गया तो बाकी सब चीजें छोड़ देते हैं। तो प्रेम जो है हम लोग को मुकम्मल बनाता है, परफेक्ट बनाता है। ये सब चीजें फॉरगिविंग, देखो हम लोग जब सहनशीलता करते हैं, लोगों को क्षमा करते हैं, लोगों को माफ करते हैं, लोगों को सह लेते हैं, ये सब चीजें प्रेम से होनी चाहिए। क्योंकि हम प्रेम करते हैं, इसके लिए हम लोग करते हैं। ऐसा नहीं एक डिसिप्लिन, एक अनुशासन पालन करना है। प्रभु ने बोला क्षमा कर, कुछ भी करने दे, मैं क्षमा करता हूँ। नहीं, प्रेम से क्षमा कर, दिल से प्रेम होना चाहिए। प्रेम का क्लोक पहनना चाहिए, प्रेम का वस्त्र धारण करना चाहिए, जो हमको परफेक्ट बनाता है। हालेलुया। ठीक है, हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं। देन वी विल स्टार्ट फ्रॉम वर्स 15। नेक्स्ट टाइम हम लोग 15 से लेके 25 तक खत्म करने का कोशिश करेंगे। सो वी एंड हियर। इफिशियंस 3:1-14 हम लोग ने आज पूरा किया। सॉरी, कोलोशियंस, सॉरी, कोलोशियंस 3:1-14।